easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the Our Voice News app from the Play Store now. नमस्कार, आवर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अव्या सिद्दीकी। नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पे। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक स्नैक्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से भीषण धमाका हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल गया है। कैबिनेट ने पंचायत चुनाव कराने के लिए हाल ही में जारी अध्यादेश को वापस ले लिया है। साथ ही यह प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने प्रोग्राम मन की बात के साल 2021 के आखिरी एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने प्रोग्राम मन की बात में कहा कि ये जनशक्ति की ही ताकत है। सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में स्पष्ट किया कि केंद्र कृषि कानूनों को संशोधित रूप में फिर से पेश नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार देश के नाम संबोधन में ऐलान किया कि देश में अब 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। यह कार्यक्रम 3 जनवरी से शुरू होगा। शनिवार देश के नाम संबोधन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी। ब्रिटेन के बाद फ्रांस में कोरोना की नई लहर देखने को मिल रही है। फ्रांस में शनिवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,04,611 नए संक्रमित मिले हैं। शुक्रवार को यहां कोरोना संक्रमण के 94,124 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानो तो देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगने के बाद दिल्ली में भी जल्द नाइट कर्फ्यू लग सकता है। कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाना 100% निश्चित माना जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंदू लड़के के संग विवाह करने वाली 17 वर्षीय मुसलमान लड़की की सुरक्षा से जुड़ी याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि लड़की यौन परिपक्वता पा चुकी है। ऐसे में वह पसंद के साथी के साथ विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। देश भर में ओमिक्रॉन के केस 400 पार हो गए हैं। इसके मद्देनजर सरकारों ने कड़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि 10 जनवरी से देश में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन की बूस्टर डोज भी दी जाएगी। 3 विदेशी लड़कियां भारत का राष्ट्रीय गीत गाती दिख रही हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह लड़कियां ग्रीस की हैं। पीएम मोदी ने इन लड़कियों की तारीफ की और कहा कि इससे पता चलता है कि दोनों देशों का आपसी संबंध कितना बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। पीएम मोदी ने कहा कि हमने वीर शहीदों को खो दिया। पोप फ्रांसिस क्रिसमस के दिन जहां लोगों को संबोधित कर रहे थे, वहीं एक विदेशी चैनल की एंकर ने गलती से उनकी मौत की खबर सुना दी। हालांकि अपनी गलती पर माफी मांगते हुए पत्रकार ने आगे की न्यूज जारी रखी, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक्टर सलमान खान को शनिवार यानी 25 दिसंबर को सांप ने काट लिया था। सलमान क्रिसमस मनाने परिवार और दोस्तों के साथ अपने फार्म हाउस गए थे। इसके बाद एक्टर को कामोथे अस्पताल में रात 3 बजे भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत अब ठीक है। कर्नाटक में 28 दिसंबर से 10 दिनों तक नाइट कर्फ्यू। यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। राज्य में धारा 144 भी लगा दी गई है। सीएम की मीटिंग के बाद हुआ फैसला। कानपुर कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकाने पर जीएसटी, खुफिया और आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। पीयूष जैन के ठिकानों से अब तक 177 करोड़ कैश और भारी मात्रा में सोने चांदी के सिक्के और बिस्किट बरामद हुए हैं। शनिवार को शिल्पा शेट्टी ने अपने मसूरी हॉलीडे की झलकियां फैंस को दी थी।
क्रिसमस के मौके पर शिल्पा और राज ने बच्चों और अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय किया। एक्ट्रेस ने शेयर की हैप्पी पिक्चर। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम के चुनाव में हुई हिंसा के मामले में राज्य चुनाव आयोग को सीसीटीवी, ईवीएम नियंत्रण कक्ष, पीठासीन अधिकारी की डायरी और मतदाताओं के मास्टर रोल को संरक्षित करने का निर्देश दिया। अब भाजपा का बंगाल में जनसंपर्क पर जोर। 9 व 10 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी 2 दिवसीय बंगाल दौरा होगा। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री का बॉयलर फटा। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की फैक्ट्रियों को भी नुकसान पहुंचा है। बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री भी क्षतिग्रस्त हो गई। कई सारे ऐसे एक्टर्स रहे जिन्होंने बाहर न निकलकर घर में ही क्रिसमस को सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेशन की फोटो शेयर की। इस लिस्ट में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल है। शादी के बाद विक्की कैटरीना का पहला क्रिसमस सेलिब्रेशन। चिंपैंजी के बच्चे को अन्य चिंपैंजियों ने पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि जिस चिंपैंजी की मौत हुई है उसे बचपन से इंसानों ने पाला था। उसे ईरान से केन्या इसलिए भेजा गया था जिससे वो अन्य चिंपैंजियों और जानवरों के साथ रहना सीख ले। WWE में एंट्री ले रही द रॉक यानी हॉलीवुड स्टार ड्वेनी जॉनसन की बेटी, उनकी अगली पीढ़ी रिंग में आने को तैयार है। द रॉक की बड़ी बेटी साइमन जॉनसन ने WWE में कदम रखा है। वह लगातार सुर्खियां भी बटोर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक तेंदुए के उत्पात पर अब राजनीति शुरू हो गई है। तेंदुए को काबू करने में स्थानीय प्रशासन के असफल होने पर अब समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लखनऊ में दहशत का पर्याय बन चुके फरार तेंदुओं को काबू करने में अब तक दमदार भाजपा सरकार नाकाम। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आवर वॉइस न्यूज, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, अब टीवी पे भी। हैप्पी कनेक्शन के चैनल नंबर 877 पे। धन्यवाद। Very easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the Our Voice News app from the Play Store now.